पार्ट सेकंड में आपने बच्चों मेरे जो क्वेश्चन नंबर 8 तक 2.2 एक्सरसाइज की देखे, और आपने जब वीडियो देखी होगी तो आप वाकई में कहा होगा कि हाँ क्या मस्त वीडियो बनाई है सर जी। तो उसी कड़ी को जारी रखते हुए नेक्स्ट सवाल इस थर्ड पार्ट में ला रहा हूँ। उस सवालों को देखेंगे, ये उससे मज़ेदार होने वाले हैं। देखिए आपका 9वां प्रश्न कहता है कि tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x आपका ऊपर हो, नीचे वाले पार्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो वहां क्या करना है कि अगर मान लीजिए 1 स्टार्टिंग में दिया है अंडर रूट के अंदर, तो आप x की जो वैल्यू रखेंगे साइन थीटा या कॉस थीटा, इनमें से कोई एक वैल्यू रख सकते हैं। अगर किसी वजह से जैसे इस सवाल में 1 ना होकर ये ए स्क्वायर है, तो वहां वाली कंडीशंस में आपको x के स्थान पे या तो ए साइन थीटा रखना पड़ेगा या ए कॉस थीटा आपको रखना होगा। फिर ध्यान से सुन लें कि यदि बटे में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर और ऊपर आपका x दिया है, तो वहां x की वैल्यू साइन थीटा या कॉस थीटा रख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में कि 1 के प्लेस पे आपका ए स्क्वायर आता है, तो वहां आपको क्या करना है कि ए और बढ़ा देना है उन नामों से पहले, यानी हमारा ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा आपका हो जाएगा। चलिए सवाल को देखते हैं। तो यहां आपका tan इनवर्स मैंने बताया x का रिप्लेस लेना है ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यहां आपको भी रखना है ए साइन थीटा। इसको बढ़ा लेते हैं, tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस इसका जब स्क्वायर करते हैं तो दोनों पर आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करते हैं, यहां से tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट, देखिए यहाँ दोनों से ए स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन पार्ट आप निकाल देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका बचता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका चल रहा है स्टार्टिंग में tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर को अगर हम बाहर लाएंगे तो यहाँ ये ए निकल जाएगा और आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो देखिए इस ए से इस ए को काट देंगे हम, वहाँ आपका tan इनवर्स साइन थीटा और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ अंडर रूट के अंदर हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए tan इनवर्स साइन थीटा और यहाँ से निकल के आएगा कॉस थीटा, और आप जानते हैं कि साइन बटे कॉस ये तो हमारा tan ही होता है, तो यहाँ tan थीटा, tan से tan वाला पार्ट काट देंगे। अब आपका यहाँ थीटा बचता है। पीछे चलते हैं थोड़ा सा, जैसे आपने यहाँ पर लिया था कि x बराबर ए साइन थीटा आपने लिया था, अगर यहाँ से देखते हैं अगर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तो पहले इस ए को अपॉन में लाएंगे, x अपॉन ए बराबर साइन थीटा होगा, और हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, थीटा की, तो थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो यानी इस थीटा की जो वैल्यू आपको रखनी है वो हो जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 10वां सवाल, और 10वां सवाल आपका जो कहता है, देखिए इस 10वें सवाल में है आपका tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ये वाला सवाल आपको है और आपसे सरल करने के लिए इसने इसका मान बताने के लिए कहा है। तो देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं बच्चों आप, इसमें tan इनवर्स बाहर है
तो देखिए यहाँ x के स्थान पर अगर हम a को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं तो 3 tan a माइनस 10 की पावर 10 की क्यूब a माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, तो ये हमारा सूत्र जाता है tan 3a के लिए। अब यहाँ इस सवाल में है क्या कि यहाँ a और आ रहा है, तो इसका मतलब हम मानेंगे माना x बराबर a tan थीटा हम ले लें। अब हमें थीटा की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, इस a को अपॉन भेज देते हैं, यानी x अपॉन a बराबर tan थीटा। tan थीटा हमारा आ गया x अपॉन a, हमें चाहिए थीटा, तो थीटा के लिए क्या करना है आपको, tan इनवर्स x अपॉन a। ये आपको ध्यान रखना है कि जब सवाल हमारा सॉल्यूशन होगा तो वहां थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x अपॉन a रखना है। चलिए सवाल पे आ जाते हैं। tan इनवर्स 3a स्क्वायर गुणा x के स्थान पर रखना है a tan थीटा माइनस a tan थीटा पावर 3 है, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेंगे यहाँ पर, और अपॉन में अगर आते हैं तो यहाँ है आपका a क्यूब माइनस 3a और यहाँ x का रिप्लेस रखना है a tan थीटा का स्क्वायर। चलिए इसे सरल करते हैं। tan इनवर्स ये हो गया 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस स्क्वायर जब a पे आएगा तो यहाँ भी ये 3a क्यूब और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं कि अंश में से हमारा जो है ये a की घात 3 और हर में भी a की घात 3 कॉमन आता है। अब इस कॉमन पार्ट को हम बाहर निकालते हैं। देखिए बाहर निकालते हैं tan इनवर्स, तो यहाँ a क्यूब, तो यहाँ बचेगा आपका tan थीटा माइनस 3 रह गया, सॉरी 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा बटे a क्यूब, यहाँ से कॉमन निकालते हैं 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ a क्यूब से a क्यूब कट कर देते हैं और tan इनवर्स देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला है हमारा tan 3a का है, tan 3 थीटा हो गया। tan इनवर्स से tan इनवर्स हमने कट कर दिया और हमारा यहाँ बचता है 3 थीटा। अब मैंने बताया था ऊपर भी कि थीटा की वैल्यू आपको लास्ट में देनी होगी, तो यहाँ थीटा की जो वैल्यू हमारी आई है tan इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ रख देंगे 3 tan इनवर्स x अपॉन a। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट कली में चलते हैं, 11वें सवाल पे चलते हैं। चलिए इसे मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा प्रश्न है लेकिन छोटा प्रश्न है, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। देखिए 11वें क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 2 कॉस, उसके बाद में छोटा कोष्टक 2 साइन इनवर्स 1/2, उसके बाद में बड़ा कोष्टक। सवाल ज़्यादा बड़ा नहीं है, सवाल बड़े होते हैं जब हम आप उस पर फोकस कम करते हैं, और सवाल आपका जब फोकस ज़्यादा होगा तो सवाल बहुत इजी नज़र आएगा आपको। देखिए यही बात यहाँ पे करनी है। तो देखिए इस प्रकार का सवाल दिया है, आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स, सबसे पहले जो ये पार्ट है इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 कॉस जो का तो रहने देंगे, 2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स है
अब आपको ध्यान रखना है कि ये साइन में ही ये वैल्यू कितने एंगल पर होती है, कितने अंश पर होती है। तो सीधा सीधा आपको पता है कि साइन में जो 1/2 वैल्यू है ये जो होती है हमारे कितने पर होती है, ये 30 की वैल्यू है, 30 डिग्री की। चलिए ऐसा क्यों करा हमने कि ये दोनों पार्ट आपस में कट हो जाएंगे। चलिए अब आपका बचता क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स 2 cos 2 की और 30 की जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारा 60 डिग्री हो जाता है। चलिए यहां से भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसे, tan इनवर्स 2 cos 60 और cos 60 डेट इज 1/2, तो यहाँ 1/2 रख देंगे, 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ tan इनवर्स 1 और tan में आपका जो 1 होता है 45 एंगल पर होता है जिसे हम π/4 भी कह सकते हैं। तो यहाँ tan इनवर्स tan π/4, tan से tan कट देंगे, यहाँ हमारा इसका जो सॉल्यूशन हो गया वो π/4 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बढ़िया आ रहा होगा सवाल आपको। इसी कड़ी में देखिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, वो इससे भी मजे आने वाला उसमें। 12वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ 12वें क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, और इसको हमें जो है मान बताना है कि इसका जो आंसर कितना होगा। ये -1 है आपका। देखिए जब भी प्लस या माइनस वाली कैटेगरी होती है तो हमारा बेटर होगा कि हम दोनों को tan में कन्वर्ट करें। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा इसने दिया है, इसके बाद वाला फंक्शन जो है cot दिया है, और आप जानते हैं tan और cot एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं, cot ये tan इनवर्स A और इसको कर लेते हैं यहाँ 1 ले लेंगे इसके, तो इसको tan में कन्वर्ट करते हैं तो इसका अपोजिट कर लेंगे, तो ये 1/A हो गया। अब आपका ये जो है tan इनवर्स इसे हमने x मान लिया और इसको 1/A को y मान लिया, तो आपकी जो प्रॉपर्टी बन जाती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की बन जाती है, और वो उस कैटेगरी के तो हमने आपको सवाल भी बताए हैं। चलिए इसको कर लेते हैं, तो tan इनवर्स पहले होता है x प्लस वाई, तो x के स्थान पर a और y के स्थान पर आपका 1/A, फिर अपॉन में होता है 1 माइनस एक्स वाई, तो x के स्थान पे आपका a है, y के स्थान पे 1/A है। चलिए यहाँ देखिए 1 से 1 काट लेंगे, तो ये cot tan इनवर्स A प्लस 1/A बटे 1 माइनस 1। अब देखिए ये वाला सॉल्यूशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला पार्ट 0 बनने वाला है। देखिए यहाँ से cot tan इनवर्स A प्लस 1/A अपॉन 0, और किसी नंबर के या डेनोमिनेटर में अगर 0 नजर आता है तो वो हमारा इनफाइनाइट वैल्यू होती है। तो यहाँ cot tan इनवर्स और ये होगा इन्फिनिटी, तो यहाँ से लिखेंगे cot tan इनवर्स। अब आपको फोकस देना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर कि इन्फिनिटी जो वैल्यू होती है वो tan में कितने एंगल पर होती है। तो डेट इज ये वैल्यू जो आपको नजर आती है ये होती है आपकी 90 यानी π/2 पर, तो यहां से काट देंगे इसे tan इनवर्स से। अब आपका बचता है cot π/2, यानी cot 90 पे कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ आपकी जो वैल्यू होती है, देखिए यहाँ थोड़ा सा इन्फिनिटी है, ठीक है। अब ये मैंने रख दिया, आप चेक भी कर सकते हैं कि इन्फिनिटी वैल्यू जो होती है वो tan 90 पे ही होती है, ठीक है। 90 क्यों होती है, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब ये π/2 हो गया, cot π/2। अब cot π/2 का मतलब है cos 90 बटे sin 90, तो डेट इज 0, तो इसलिए हमारा जो इसका आंसर होगा वो 0 हो गया, यानी cot π/2 0 होता है। तो आशा करता हूँ इस मेरे पार्ट में आपको सवाल मजे आएंगे।
इसका लास्ट पार्ट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।